चुका है कि आखिर कौन किसके सामने चुनाव लड़ने वाला है। आप भी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि एमपी की 10 सीट का समीकरण क्या है। आने वाला है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। आने वाला है लोकसभा चुनाव। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल, सीटों के बंटवारे से लेकर सियासत के गलियारों तक सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, वो है चुनाव, चुनाव और बस चुनाव। हर कोई चुनावी मोड में अपनी जान झोंके हुए है। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी रण तैयार हो चुका है। बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मतलब अब मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों का समीकरण साफ हो गया है और उम्मीदवार एक दूसरे के सामने आ गए हैं। एक ऐसा दल है कांग्रेस जहां पर कुछ है ही नहीं, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। प्रभु राम के मंदिर मंत्रण को वो ठुकराते हैं, देश विरोधी तत्वों के साथ कदमताल करते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी का नेतृत्व जिसमें राष्ट्रवाद और विकासवाद के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे में निरंतर ऐसे नेता कार्यकर्ताओं का आना जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए करती है और ये सतत जारी रहेगा। हजारों की संख्या झूठी संख्या है। अगर आप उनसे नाम और सूची मांगेंगे, ऐसे नामों की सूची मांगेंगे तो वो दे नहीं पाएंगे। ये सिर्फ पैसे देके कार्यकर्ता बना के लाने का काम है। जो नेता शामिल हुए हैं, मौका परस्त जो लोग होते हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए हुए हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। 2018 में कांग्रेस की सत्ता बनी। बीजेपी के दिग्गज नेता रामकृष्ण कुसमारिया जी हों, चाहे स्वर्गीय सरताज सिंह जी हों, मंत्री रहने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सरकार गई तो वापस बीजेपी में चले गए थे ये लोग। तो ये चलता रहता एक वर्ग है। कुछ लोग जो कांग्रेस के मजबूत सिपाही रहे हैं वो डर गए या जज एजेंसीज के सामने घुटने टेक दिए, ऐसी परिस्थिति में वापस गए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सबसे दिलचस्प सीट यानी कि छिंदवाड़ा सीट के बारे में, जहां सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया है। साहू इससे पहले विधानसभा में कमलनाथ को चुनौती दे चुके हैं, तो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया है। अब नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू अपना दम दिखाएंगे। अब बात करते हैं मंडला सीट की, जहां उन दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने वाला है जो आज से 10 साल पहले आमने सामने आए थे। जी हां, कांग्रेस ने मंडला सीट से ओमकार सिंह मरकाम को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने